सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 का वर्कशीट 3 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अ बाइनोमियल एंड चेक योर आंसर। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मोनोमियल को पढ़ा था। मोनोमियल का हम लोग पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किए थे। इस पार्ट में पॉलिनोमियल्स को हमें डिवाइड करना है एक बाइनोमियल से, और साथ ही साथ इसमें आंसर को भी चेक करना है। और जब हम आंसर चेक करेंगे उसके लिए हमें ये वाला एक फार्मूला यहाँ दिया हुआ, इसे हम यूज़ करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2, जिसे डिवाइड करना है 2p माइनस 1 से। ये 2p माइनस 1 क्या है? बाइनोमियल। यही है, हमें बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड लिख दिया है, तो यहाँ हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड के फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। ये हो गया मेरा डिविडेंड और ये हो गया डिविज़र। ये दो टर्म को हमें लिख लेना है और एक एक करके चेक करना है कि क्या मेरा क्वोशिएंट आएगा। सबसे पहले यहाँ 2p है, इस 2p में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4p³ आ जाएगा। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं हमें क्या लाना है, 4p³ लाना है। 2p में मल्टीप्लाई करके 4p³ लाना है। तो यहाँ हम लिखते हैं 4p³, जिसे डिवाइड करना है। यहाँ ये जो टर्म दिया हुआ है 2p, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2p से डिवाइड करना है। यहाँ डिवीज़र में 2p माइनस 1 है, लेकिन पूरा टर्म को हम नहीं लेंगे, सिर्फ पहला टर्म ले लेते हैं। 2p को सिर्फ ले रहा है। तो 2p से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में। ये नहीं दिख रहा है, ये 2 कैंसिल हुआ 4 से 2 टाइम्स में। और ये p, यहाँ एक p है और ये ऊपर का 3 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2p। तो यहाँ में क्या आ गया, 2p²। सो यहाँ वही लिखे है, 2p² लिख दिया है क्वेश्चन मेरा। अब ये क्वेश्चन जो आया है इसे एक एक करके ये 2p माइनस 1 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है। 2p² को 2p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2p मल्टीप्लाई होगा 2p² से, तो ये क्या लिखा गया, 4p³ लिखा गया। उसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई होगा 2p² से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2p² लिख दिया। और यहाँ देखिए ये 4p³, ये नंबर सेम है, ये कैंसिल कर देगा, इस नंबर को कैंसिल कर दिया। 4p³ कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया है -4, यहाँ बचा है -4p² और ये बचा है -2p²। और यहाँ साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, प्लस का कर देते हैं। ऊपर माइनस है तो नीचे हम प्लस का साइन दे दिए और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 4 - 2 हो गया -2, बड़ा साइन में क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ में माइनस का साइन लगा है और ये हो गया 2p²। और आगे जो भी टर्म मेरा बच जाता है उसे लिख लेते हैं। यहाँ 6p है और -5/2 है, तो यहाँ में 6p - 5/2 लिख दिया है। अब नेक्स्ट मुझे लाना है 2p² लाना है। तो 2p में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2p² आ जाएगा। तो इसे भी एक एक करके यहाँ में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ है 2p², ये क्या है 2p², यहाँ 2p² मेरा, ये 2p² माइनस में है, तो इसे भी हम माइनस यहाँ लिख देते हैं, -2p², जिसे डिवाइड करना है 2p से। 2p से डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्या होगा, 2p, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा और ये p, एक p को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ में -p रहा। तो ये मेरा डिवीज़र आ गया यहाँ -p। उसी तरीके से अब ये -p को मल्टीप्लाई करना है। ये -p को 2p - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2p को -p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -2p²। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -p से, तो आ गया -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -p से, तो ये आ गया +p। और दोनों में साइन चेंज कर देंगे, डिवाइड जब भी करते हैं तो फिर लास्ट में जो भी डिजिट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया यहाँ प्लस और ये ऊपर प्लस है तो इसका साइन नीचे चेंज कर दिया है माइनस। अब ये जो हम साइन चेंज किया है उसी का वैल्यू अब हम देखेंगे। तो ये ऊपर हो गया 2p² और नीचे हो गया 2p², ये दोनों आपस में कट गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ बचा 6p और यहाँ नीचे बचा है p, जो कि साइन में माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 6p - p, तो 6 में से 1 चला गया तो क्या बचा 5p। और नेक्स्ट टर्म क्या बच गया, -5/2, तब इसे यहाँ नीचे वही सेम टू सेम नंबर लिख देंगे, -5/2। अब नेक्स्ट यहाँ मेरा टर्म आ गया है 5p - 5/2। अब इसे भी डिवाइड करना है। हम लोग डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए या डिवीज़र से छोटा नहीं हो जाता है, तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मेरा 5p लाना है। 5p लाना है, 2p में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5p आ जाएगा, तो इसे भी अभी हमें चेक कर लेते हैं। ये रहा 5p को हम डिवाइड करते हैं 2p से। अभी हम बताया सिर्फ पहला नंबर को चेक करेंगे, सिर्फ पहला नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। पहला नंबर 2p है, इसे इसलिए डिवाइड किया है और ये p और ये p कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5/2। तो यहाँ लिख दिया है डिवीज़र में 5/2, प्लस में था इसलिए प्लस लिख दिया है, +5/2। अब एक एक करके इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2p को, ये रहा 2p, इस 2p को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 5p आ जाएगा।
और यहाँ -1 है, इस -1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5/2। और यहाँ +5/5p था तो इसका साइन चेंज हो गया माइनस हो गया, और ये -5/2 था तो इसका साइन चेंज होकर प्लस लिखा गया, और ये +5p और -5p दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ -5/2 और यहाँ +5/2 ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर अब आ गया है 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब आगे कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन भी आ गया है। अब हमें चेक करना है आंसर को, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि हमें आंसर को भी चेक करना है। तो यहाँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये एक फार्मूला है, इसी से अब हमें चेक करना है। तो यहाँ हम ये टर्म को लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड के टर्म को लेते हैं डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये यहाँ है, डिविजर के नीचे डिविजर लिख दिया है 2p-1, ये 2p-1 डिविजर है। क्वेश्चन यहाँ है 2p² - 5/2 ये लिख दिया है, और रिमाइंडर मेरा 0 इसे भी लिख दिया है। अब एक एक करके से मल्टीप्लाई करना है। ये 2p मल्टीप्लाई होगा 2p² - 5 + 5/2, यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। उसी तरीके से यहाँ -1 है तो -1 को भी हमें चेक करना है। तो यहाँ -1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, और एक एक करके अब सभी टर्म मल्टीप्लाई होगा। ये 2p इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2p फिर -p से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2p 5/2 से मल्टीप्लाई होगा। तब जाके मेरा ये आंसर आ जाएगा यहाँ 4p³ - 2p² + 5/2। उसी तरीके से यहाँ -1 2p² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया -2p²। ये -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -p से तो क्या हो गया +p, और ये -1 को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से तो आंसर आएगा -5/2। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं, और ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ में 2p² है, ये 2p² है, सेम नंबर है, तो ये दोनों सेम होकर क्या हो गया -2p², तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ऐड हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो इसलिए यहाँ लिख दिया है -4p²। ये 5p है, यहाँ 5p है और ये p है, ये दोनों टर्म सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम वेरिएबल वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5p है, ये सिर्फ p है, तो 5p + p क्या हो गया 6p, ये आ गया, और ये 4p³ एज इट इज़ यहाँ लिखा गया है। तो ये आ गया है मेरा डिविडेंड। अगर हम देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन में था मेरा डिविडेंड, वही सेम टू सेम टर्म ये रहा 4p³ - 4p² + 6p - 5/2। सॉल्व करने के बाद भी वही टर्म आ गया है। यहाँ -5/2 छूट गया है, इसे भी लिख लीजिएगा -5/2। तो ये आ गया है मेरा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है x - 6 + 15x², जिसे डिवाइड करना है 2 + 3x से। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, इसे सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। ये हो गया, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे बड़ा वेरिएबल x² है, ये 15x² हो गया, यहाँ प्लस x लिख दिया है, और लास्ट में -6 लिख दिया है। और जिसे डिवाइड करना है ये बाइनोमियल, इसे भी चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x + 2। अब इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के फॉर्म में लिख के डिवाइड कर लेते हैं। ये रहा 3x + 2, यहाँ लिख लिया है 15x² + x -6, जिसे डिवाइड करना है 3x + 2 से। तो यहाँ में भी एक एक करके हमें चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है कि 15x² किस तरीके से आएगा 3x से डिवाइड करके। तो सबसे पहले इन दो टर्म को आपस में डिवाइड करते हैं, 15x² और 3x को। तो क्वेश्चन हमको पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं। ये रहा 15x², जिसे डिवाइड करना है, ये टर्म है मेरा 3x, सिर्फ पहला टर्म लेंगे 3x, तो उसे डिवाइड करके देखते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, यहाँ 5 लिख दिए। ये x और ये x सॉल्व होके क्या बचेगा पावर 1, तो ये आ गया एक मेरा क्वेश्चन 5x, यहाँ देखिए 5x लिख दिया है। अब इसे एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। ये जो मेरा डिविज़र है इससे इसको एक क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 5x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहला पार्ट में लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ 3x है, 3x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² आ जा रहा है, और 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ गया। और यहाँ ये 15x² पॉजिटिव में था, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस लिख दिया, और यहाँ 10x जो है प्लस में था तो ये इसको साइन चेंज करके माइनस में लिख दिया। ये 15x² और ये 15x² सेम था तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा x और यहाँ बचा -10x। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -9x, यहाँ लिख चुके हैं, और ये -6 बच गया तो वो एज इट इज़ -6 लिखा गया। अब हमें मेरा नया टर्म क्या है -9x -6। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं 3x से। तो यहाँ हम डिवाइड करके चेक कर ले रहा है, -9x का डिवाइड किए हैं 3x से, x से x कैंसिल हो गया, और ये 3 9 को कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स में तो क्या आया -3। तो यहाँ हम वही चीज़ लिख दी है क्वेश्चन पे -3।
ये डिवीज़र का टर्म इस क्वोशेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो आ गया -9x, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो ये आ गया -6, और यहाँ -9x ये 9x कैंसिल हो गया और ये -6 + 6 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, ये 5x - 2 क्वोशेंट आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले डिवीज़र लिख लिया है 3x + 2, यहाँ ये डिवीज़र है, ये डिवीज़र 3x + 2। यहाँ फिर क्वोशेंट लिखना है, तो क्वोशेंट 5x - 3, ये रहा क्वोशेंट 5x - 3 और रिमाइंडर 0, ये क्या है रिमाइंडर मेरा 0, ये सभी लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, फार्मूला के अनुसार क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3x 5x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 15x², 3x 3 से मल्टीप्लाई हो गया -9x, उसी तरीके से +2 मल्टीप्लाई हो गया 5x से तो 10x, और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ -3 से तो ये आ गया -6। अब ये सेम वेरिएबल चेक करते हैं, यहाँ x² है और तो x² कहीं नहीं है, तो ये 15x² एज इट इज़ लिखा जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ x है और यहाँ में भी x है, ये दोनों सॉल्व होगा वेरिएबल, तो ये 10 - 9 = क्या हो गया 1, तो ये सिर्फ +x लिखा गया, और ये एक कांस्टेंट टर्म है सिर्फ -6 और तो कांस्टेंट टर्म कहीं नहीं है, तो ये सिर्फ -6 लिखा गया। तो हम इसे देखेंगे कि ये जो मेरा टर्म आया है 15x² + x - 6, ये वही चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि ये डिविडेंड आ गया। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया है, तो यही मेरा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 3 है 4x³ - 37x² + 52x - 15, जिसे डिवाइड करना है 4x - 5 से। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अनुसार इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले डिविडेंड यहाँ लिखा जाएगा 4x³ - 37x² + 52x - 15, और यहाँ डिवीज़र लिखा गया 4x - 5। अब पता करना है क्वोशेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ जो टर्म मेरा दिया है डिविडेंड 4x³, इसमें हम डिवाइड करते हैं 4x से, तो मेरा क्वोशेंट क्या आएगा, तो इसे चेक कर लेते हैं। 4x³ डिवाइड करते हैं 4x से, ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ x और ये 3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो आंसर आ गया x², तो यहाँ वही x² लिख दिया है। तो 4x को अब x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4x³ और -5 को भी मल्टीप्लाई करते हैं x² से, तो ये हो गया -5x²। अब ये टर्म 4x³ और ये 4x³ दोनों सेम है, तो ये जब दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4x³ और ये 4x³ कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा -37x² और -5x², जो कि साइन चेंज होकर +5x हो गया है। तो ये दोनों को आप सॉल्व करते हैं, तो -37 + 5 = क्या होता है -32x², और जो बाकी का टर्म है 52x - 15 ये वहाँ लिखा गया। अब हमें पता करना है 32x² को डिवाइड करना है 4x से, तो ये 32x² है, इसे डिवाइड करते हैं 4x से। 32x² डिवाइड बाय 4x, ये एक वेरिएबल, यहाँ से 2 वेरिएबल को कट करने के बाद एक बचा, और ये 4 8 × 32, तो आंसर क्या आ गया 8x, ये माइनस में था इसलिए यहाँ में माइनस रहेगा, ये हो गया -8x, मेरा क्वेश्चन आया। अब -8x को एक एक करके 4x - 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो ये मेरा आ गया -32x² + 40x, और ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो गया और ये प्लस का साइन माइनस हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि ये 32x² सेम टर्म है और ये 32x² सेम टर्म है, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया 0, और ये जो टर्म है 52x और ये -40, ये दोनों सॉल्व होकर क्या आएगा 12x - 15 एज इट इज़, जो -15 था यहाँ -15 लिखा गया। अब हमें डिवाइड करना है 12x को, ये 12x को डिवाइड करना है 4x - 5 से, तो 12x को जब हम डिवाइड करते हैं 4x से तो ये वेरिएबल कैंसिल हो गया, और ये 12 को कट किया 3 टाइम्स में, तो इसलिए यहाँ में हम 3 लिख दिया है। और अब इसे एक करके चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4x - 5 से, तो यहाँ क्या आ गया 12x - 15, और सभी का साइन चेंज कर देते हैं, ये 12x प्लस में था इसलिए नीचे माइनस लिख दिया, और यहाँ -15 था, ये -15 था तो इसलिए नीचे +5 लिख दिया, +15 लिख दिया है। और इसे अब हम चेक कर लेते हैं, ये 12x कैंसिल हो गया इस 12x से, और ये -15 ये +15 को कैंसिल होकर रिमाइंडर आ गया 0। अब आंसर तो आ गया है, अब इसे चेक भी करना है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यही फार्मूला सबसे पहले हमें याद रहना चाहिए, ये फार्मूला इसे लिख लिया है, और एक एक करके लिख लेते हैं डिवीज़र और क्वोशेंट। तो ये रहा डिवीज़र 4x - 5, क्वोशेंट क्या है x² - 8x + 3, और रिमाइंडर क्या है 0।
अब इसे एक करके मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 4x को ये इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला स्टेप में -5 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। और यहाँ हो गया 4x³ -32x² + 12x -5x² + 40x -15। अब कॉमन जो भी वेरिएबल है उसे चेक करना है। यहाँ x³ है तो यहाँ में x³ और तो कहीं नहीं है यहाँ में, इसलिए ये नीचे x³ लिखा गया। यहाँ x² है 32x² है तो और x² कहाँ है, ये रहा x²। तो अब इन दोनों टर्म को चेक करेंगे, सॉल्व करना है। -32x² और -5x² इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -37। तो इसलिए यहाँ लिख दिया है -37x²। और ऊपर में अब चेक करना है, यहाँ 12x है, ये 12x है और ये और x कहाँ है, ये रहा 40x। ये दोनों सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो 12x + 40x क्या हो गया 52x। तो देखिए यहाँ में भी लिख दिया है 52x। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ बच गया -15 बचा कांस्टेंट, और तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ -15 भी एज इट इज़ लिखा गया है। तो अभी से हम चेक करेंगे कि ये जो मेरा आया है आंसर, ये तो वही जो डिविडेंड था सेम टू सेम आ गया है, तो यानी कि ये सही हो गया, तो यही मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है x³ - 3x² + 3x - 1, जिसे डिवाइड करना है x - 1 से। तो इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के फॉर्म से सॉल्व करना है, तो इसे लिख लेते हैं। ये रहा x³ - 3x² + 3x - 1, जिसे डिवाइड करना है x - 1 से। अब पहला जो टर्म है x³ को हम x से डिवाइड करेंगे, तो जब हम x³ में से x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये रहा x²। अब एक एक करके ये x² जो सिर्फ पहला टर्म है इसे मल्टीप्लाई करते हैं x - 1 से। तो जब हम x - 1 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ - x²। और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज करके माइनस लिख देंगे, ये नेगेटिव साइन है तो इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव में कर दिया है। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये x³ कॉमन है, ये x³ कॉमन है तो कैंसिल होकर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ 3x² है और ये x² है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2x² आ गया, ये लिख दिया है। और ये जो सेम टर्म है 3x - 1, ये यहाँ एज इट इज़ लिख दिया है। अब नेक्स्ट टर्म हमें क्या करना है, डिवाइड करना है फिर से। तो 2x² को डिवाइड करके देखते हैं x से। जब हम 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, तो इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है 2x। अब एक एक करके 2x को इस x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को अगर हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आ गया, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x से तो क्या हो गया +2x। और ये जो देख रहे हैं यहाँ 2x², ये 2x² दोनों सेम टर्म है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर यहाँ 0 हो गया। और ये 3x है, ये 2x है, सेम वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 = 1, तो ये देखिए 1x आ गया, और ये -1 एज इट इज़ नीचे लिखा गया। अब हमें डिवाइड करना है x - 1 को x - 1 से, तो क्या होगा x को जब हम x से पहला टर्म जो है x है यहाँ, और यहाँ में भी पहला टर्म x है, इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 यहाँ लिख दिया है। अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x - 1 से, तो जब हम x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x - 1 ही आएगा, और इन दोनों का साइन चेंज हो गया, ये x और x कैंसिल हो गया, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया है, ये क्वेश्चन x² - 2x + 1 आ गया। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए ये मेरा फार्मूला है, और इसे अब एक करके हम पुट करते हैं वैल्यू, डिवीज़र x - 1 हो गया, क्वेश्चन x² - 2x + 1 हो गया, और रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसे एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं ये इस पूरे टर्म से, देखिए यहाँ लिख दिया है। उसी तरीके से -1 को डिवाइड करना है इस पूरे टर्म से, तो यहाँ भी लिख चुके हैं। और x को x² से मल्टीप्लाई किया x³ आ गया, x को -2x से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया ये x आ गया। उसी तरीके से -1 को एक एक करके सभी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए यहाँ मेरा ये टर्म आएगा। फिर क्या करते हैं, वेरिएबल जो भी सेम रहता है उसे चेक करेंगे, x³ है और तो कहीं x³ नहीं दिख रहा है, तो एज इट इज़ हम यहाँ x³ लिख दिया। नेक्स्ट चेक करना है x² है, यहाँ एक x² है, तो इन दोनों को हम सेल्फ सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -2x² और ये -x², ये सॉल्व होकर क्या आ गया -3x², तो यहाँ हम लिख दिया -3x²। नेक्स्ट क्या है +x है, और यहाँ +2x है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x + x क्या हो गया 3x, तो यहाँ लिख दिया हम +3x। उसी तरीके से लास्ट मेरा एक टर्म बचा है -1, और तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये -1 बचा है, इसलिए सिर्फ यहाँ -1 लिखा गया। तो ये मेरा क्या आ गया डिविडेंड आ गया, जो कि मेरा क्वेश्चन में भी पूछा गया था सेम चीज़। तो इसी तरीके से मेरा आंसर भी आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।